नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। बच्चों, आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट पार्ट यहां पे कवर करने वाले हैं। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वैसे आप लोगों का 4 पार्ट में कवर होना था, लेकिन आपको भी पता है कल वीडियो आप लोगों की नहीं मिली, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस वीडियो में आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 1.5 से 2 घंटे की आप लोगों की ये क्लास होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो की लाइव जरूर है। जो स्टूडेंट आखिरी तक लाइव बचेंगे उन बच्चों का सिलेक्शन होना तय है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो बच्चे अपने एग्जाम के प्रति सीरियस है। जो बच्चे सीरियस नहीं होते वो सिर्फ वीडियो को 3 से 4 मिनट या 5 मिनट देख के लाइव से हट जाते हैं। तो देखिए, आप लोगों को है ना सीरियस होना पड़ेगा और आप लोगों को अपना एग्जाम क्रैक करना है। ठीक है, आज तक जरूर बने रहे। मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये जो क्लास होने वाली है बच्चों आप लोगों की 1.5 से 2 घंटे की होने वाली है, तो आखिरी तक आपको जरूर बने रहना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट या वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको सबसे पहले मिल सके बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों, पहला ही क्वेश्चन आप लोगों को जो स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। एक कॉलेज है जिसमें लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है। अब ये कहता है उसमें से यदि 50 लड़के कॉलेज छोड़कर चले जाए और 50 लड़कियां कॉलेज में नहीं आ जाए, इसका मतलब जो 50 लड़के थे वो कॉलेज को छोड़ के जा रहे हैं और 50 लड़कियां ऐसी है जिन्होंने कॉलेज में न्यू एडमिशन लिया है, तो ऐसा होने के बाद जो अनुपात है बॉयज और गर्ल्स का वो कितना हो जाता है, 9:7 हो जाता है। तो आप लोगों से ये पूछा हुआ है कि कॉलेज में बॉयज की संख्या पहले कितनी थी, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग दे सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, 500 आएगा। कैसे आएगा, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ये जो आप लोगों का 1.5 से 2 घंटे का सेशन होगा ना बच्चों, ये सारा का सारा ही आप लोगों का पेन फ्री अप्रोच से आप लोगों का होने वाला है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताऊंगा, फिर सेम क्वेश्चन को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये क्या कहता है अभी, बॉयज और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज और गर्ल्स, इनका जो रेशियो दे रखा था बच्चों कितना था, पहले 5:3 था। ठीक है, वो क्या कहता है अभी, 50 लड़के कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं और 50 लड़कियां ऐसी हैं जो कॉलेज में न्यू एडमिशन ले रही है। ऐसा करने से क्या हुआ, जो रेशियो था ये बदल के कितना हो गया बच्चों, 9:7 आप लोगों का यहां से हो गया। तो आप लोगों से ये पूछा गया था कि कॉलेज में स्टूडेंट कितने थे, बॉयज कितने थे, ये आप लोगों से पूछा हुआ था। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है वो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आपने क्या देखा, जो बॉयज की संख्या थी वो कितनी थी, 5x थी। टोटल बॉयज कितने थे बच्चों, 5x थे। इसमें से कितने जा चुके हैं, तो आपने बोला सर इसमें से 50 बच्चे जा चुके हैं। तो मैं यहाँ पे नेगेटिव माइनस से लिख देता हूं रेड पेन से, जिससे हमें ये पता लग जाएगा ये बच्चे जा रहे हैं। अब ये जो रेशियो है वो बदल के कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये रेशियो हो गया बदल के 9। ठीक है, गर्ल्स कितनी थी, तो आपने बोला सर गर्ल्स थी 3x। कितनी और आ गई, तो आपने बोला सर 50 गर्ल्स और आ रही। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 50 लिख देता हूँ। प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि गर्ल्स आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो रेशियो है बच्चों वो बदल के कितना हो गया, तो आपने बोला सर ये रेशियो हो गया 7। आप लोगों को यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी। देखिए, मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक से करा रहा हूँ। सेम यही क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगा, और शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं तो वो भी बताऊंगा। 7 गुणा में 5 कितना हो गया बच्चों, 35। x है तो x लिख दिया। 5 गुणा में 7 35, 1 जीरो है तो 1 जीरो एक्स्ट्रा लिख दी। 9 गुणा में 3 कितना होता है बच्चों, 27 x। 9 गुणा में 5 कितना होता है बच्चों, 45। आपने क्या देखा, इस 27 को अगर आप इधर लेके आते हो, 35 में से घटाओगे तो कितना बच जाएगा अभी, 8x। ये माइनस का 350 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 350। तो 450 और 350 को अगर आप ऐड करते हो तो कितना हो गया बच्चों, ये 800 हो गया। यानी x की वैल्यू आपको यहां से कितनी मिल गई, 100 मिल गई। ठीक है, अब वो ये कहता है कि भाई बॉयज की संख्या बतानी कि बॉयज थे कितने। मैंने देखा सर पहले बॉयज थे 5x, x का मतलब 100 है तो 5x का मतलब कितना हो जाएगा, 500। 3x का मतलब कितना हो जाएगा, 300, यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों आप लोगों का एक बेसिक तरीका जिससे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले सकते हैं।
अब सेम क्वेश्चन को अगर आप लोग शॉर्टकट तरीके से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, क्रॉस प्रोडक्ट से, वो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। और फिर सेम इसी क्वेश्चन को बच्चों आप लोग बिना लिखे कैसे सोल्व कर सकते थे वो भी अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से आप लोग इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैंने देखा भी 5 बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है, 5-3। बाद में ये रेशियो कितना हो गया बच्चों, 9-7 हो गया। कितने बॉयज आ रहे हैं, तो आपने बोला सर 50 बॉयज जा रहे हैं और 50 गर्ल्स आ रही है। अब आप लोगों को इसमें क्या करना है बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा ये बात ध्यान रखनी, इसकी और इसकी आपस में गुणा करनी। 7 गुणा में 5 किया तो कितना हो गया बच्चों, 35। 9 गुणा में 3 किया तो कितना हो गया बच्चों, 27। 35 में से देखिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। कई बार ऐसा हो सकता है कि इस संख्या को गुणा करोगे तो ये संख्या बड़ी मिले, तो आपको ये ध्यान रखना बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या घटानी है। तो 35 में से अगर 27 घटाओगे तो कितना बच जाएगा बच्चों, 8 बच जाएगा। ठीक है, एक तरीका हो गया ये। फिर आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। 9 गुणा में 50 कितना हो गया, तो आपने बोला सर 450। ठीक है, इसमें से ये संख्या हमेशा घटानी होती है। 7 गुणा में 50 कितना हो गया भाई, 350। ठीक है, माइनस का 350 ये आप लोगों को इसमें से घटाना। तो आपने क्या देखा, माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया। तो 450 और 350 कितना हो गया, ये 800 हो गया। तो आपने क्या देखा भी 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 800 के बराबर है। यानी 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों, 100 के। अगर 1 यूनिट 100 के बराबर है यानी 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, 500 के। 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, यहां से 300 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से सोल्व करना चाहते तो इस तरीके से सोल्व कर सकते थे बच्चों। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूं। देखिए पहले 5 और 3 रेशियो दे रखा था, बाद में रेशियो कितना हो गया, 9:7 हो गया। कब हुआ, जब 50 लड़के छोड़ के जा रहे हैं और 50 लड़कियां कॉलेज में आ रही हैं। 5 गुणा में 7 कितना हो गया, 35। 9 गुणा में 3 कितना हो गया, 27। हमेशा ये चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटानी है। तो 35 में से 27 जाएगा तो कितना बच गया बच्चों, 8 बच गया। 9 गुणा में 50 450। 7 गुणा में 50 350। 450 में से क्या घटाना है, भी माइनस का 350 घटाना है, क्योंकि ये चीज माइनस की है। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 800 हो गया। यहाँ पे 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 800 के। तो 1 यूनिट हो गई 100 के बराबर, यानी 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 100 के बराबर, 500 के बराबर यहां से हो गई। ठीक है, अब देखिए बच्चों सेम क्वेश्चन आप लोग बिना लिखे कैसे सोल्व कर सकते थे। देखिए मैं यहीं लिख देता हूं। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं अटेम्प्ट करता बच्चों एग्जाम में, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करता वो अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं। मैं सबसे पहले ये देखता, मुझे ये निकालना था कि बॉयज थे कितने। तो मैं ये देखूंगा भाई आंसर मेरा वही होगा जो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि देखिए ऑप्शन क्या क्या है मेरे यहाँ पे। एक ऑप्शन है मेरा 500, एक ऑप्शन है मेरा 300, एक ऑप्शन है मेरा 400, एक ऑप्शन है मेरा यहाँ से 600। ठीक है, तो मैं ये देखता कि सर बॉयज का आंसर निकालना है, क्योंकि बॉयज थे कितने। मैंने देखा सर बॉयज थे पहले 5, आंसर मेरा वही होगा जो 5 से डिविजिबल होगा। तो मैंने देखा सर 5 से तो डिविजिबल सारे के सारे ही है। फिर मुझे ये भी पता है अगर 50 लड़के छोड़ के चले जाए तो अब मेरा आंसर ऐसा होना चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, भी 9 से डिविजिबल। अगर 500 में से 50 छोड़ के जाएंगे तो कितना बच गया बच्चों, 450। क्या 450 आपको 9 से डिवाइड हो सकता है, तो आप बोलोगे यस सर। 300 में से अगर 50 छोड़ के जा रहे हैं तो कितने बचेंगे, 250। क्या 250 आपको 9 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं हो सकता। 400 में से अगर 50 छोड़ के जा रहे हैं तो अब कितने बच्चे रह गए, बॉयज कितने रह गए, 350। क्या 350 आपका 9 से डिवाइड हो पाएगा, तो आप बोलोगे सर नहीं हो सकता। 600 में से 50 गया तो कितना बच गया बच्चों, 550। 550 को अगर आप 9 से डिवाइड करते हो तो आपको पता लगा सर ये भी 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया आप लोगों का, यहाँ से 500 हो गया। तो देखिए दोबारा बता देता हूं। देखिए भले ही हमारी क्लासेस लेट आ रही हो, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका नहीं बदलेगा। मैं आपको चीजें बिल्कुल क्लियर करता हुआ चलूंगा, ताकि आप लोग जब एग्जाम में बैठे तो आप लोगों को पता लगे कि जो चीजें हमने सीखी है इस चैनल से वो हमने बहुत बेस्ट और सबसे बढ़िया सीखी है। ठीक है, तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना होता तो सबसे पहले आप ये देखिए भी 5 से डिवाइड कितने ऑप्शन हो रहे हैं। तो आपने देखा सारे के सारे ऑप्शन ही आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं। फिर आपने देखा भी अगर 50 में कैंसिल आउट करूं, क्यों कर रहा हूं 50 कैंसिल, क्योंकि 50 लड़के छोड़ के जा रहे हैं। तो बॉयज कितने बच जाएंगे, 450। तो 450 जो है वो आपका 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि अब जो रेशियो हो गया बॉयज का वो कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब आंसर जो आपको 9 से डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो 500 में से 50 गया, 450, 450 जो है वो आपका 9 से डिविजिबल है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग जब तक पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले ला करिए भाई फटाफट। ठीक है, कई बार होता है मुझे याद नहीं रहता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और मैं मिटा देता हूं। तो जैसे ही आप लोगों को समझना हो जाए स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट ले लीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक लाइब्रेरी है जिसमें 2 बुक है आप लोगों की, मैथ की और इंग्लिश की। इनका जो रेशियो आप लोगों को दे रखा है वो कितना दे रखा है, 7:2 दे रखा है। मैं यहां लिख देता हूं, 2 बुक है आप लोगों के पास मैथ और इंग्लिश की, रेशियो कितना है बच्चों इनका, 7:2 है। इसका मतलब क्या है, अगर 7 किताबें मैथ की हैं तो 2 किताबें किसकी हैं, इंग्लिश की हैं। अब इसमें कहा गया है कि भी 512 मैथ की किताबें और लेके आए हम लोग लाइब्रेरी में, उसके बाद जो ये अनुपात था किताबों का वो बदल के कितना हो गया, 15:4 हो गया। ठीक है, 15:4 हो गया। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि मैथ की कितनी किताबें हम और लेके आए हैं, ये अब आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कैसे करना है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूं। आपने क्या देखा, पहले लाइब्रेरी में मैथ की 7 किताबें थी और इंग्लिश की 2 किताबें थी। अब मैथ की कितनी किताबें हो चुकी हैं, 15, और इंग्लिश की कितनी किताबें, 4। देखिए पहले मैं इस क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से बताता हूं, फिर बेसिक से बताऊंगा। अब आप लोग अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हमने मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चन किए थे उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को करना है। अब आपने क्या देखा कि लाया क्या जा रहा है, आपने देखा सर मैथ की किताबें लेके आ रहे हैं हम लोग। अगर मैथ की किताबें अगर हम लोग लेके आ रहे हैं बच्चों, इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश की किताबें तो लाइब्रेरी में अभी भी उतनी ही होंगी जितनी पहले थी। तो हमने देखा इंग्लिश की किताबें पहले 2 थी अब 4 हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर पहले 2 किताबें थी तो इसका मतलब अभी भी कितनी किताबें होनी चाहिए, 2। या अब 4 किताबें हैं तो पहले भी कितनी किताबें रही होंगी, 4 किताबें रही होंगी, ये हमें यहां से पता लगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेशियो सेम कर देंगे। रेशियो सेम करने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, न्यू रेशियो। नया रेशियो हो जाएगा 2 से, जब हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14:4। ये हो गया आप लोगों का 15:4। ठीक है, ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मैथ। तो आप लोगों को यहां से पता लग गया कि इंग्लिश की किताबें तो सेम है, पहले भी 4 थी अभी भी 4 है। मैथ की किताबें आपकी कितनी ज्यादा एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो आपने बोला सर 1 किताब एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, मैथ की 1 किताब बढ़ रही है। अब हमने ये देखा भी पहले जो मैथ की किताबें थी वो थी कितनी, तो ये बोलता है भी 1512 आपकी मैथ की किताबें थी पहले। मैंने देखा पहले मैथ की किताबें कितनी थी आपके पास, 14 थी। 14 किताबें आपको किसके बराबर दे रखी है, 1512 के बराबर यहां से दे रखी है। ठीक है, अगर आप इस 14 को अगर इससे डिवाइड करते हो तो आपको पता लगेगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आने वाली है, 108 आने वाली है। कैसे आएगी भाई, 14 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 112 बच जाएगा। 14 गुणा में 8 कितना होता है भाई, क्योंकि यहां से 1 बचने का यहाँ 11 बच जाएगा, तो 11 से तो डिवाइड हो नहीं पाएगा इसलिए 0 आ जाएगा। और 14 गुणा में 8 कितना होता है, 112 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 108 हो गई। तो हमें यहां से क्या पता लगा कि मैथ की कितनी किताबें हम और लेके आ रहे हैं, तो वो है भाई आपका ऑप्शन 108। यहां से सही ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन यहां से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक ये तरीका। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक तरीके से करना चाहते, बिल्कुल बेसिक मेथड से, तो आप कैसे कर सकते थे। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप लोगों को देखना होगा भी मैथ की किताबें थी कितनी पहले, यहां ये बोल रहा है भी 7 किताबें थी, 7 किताबें आपको देखनी है भी। अब आपने क्या देखा भी, कैसे करोगे आप लोग, मैं यहां एक बार इसे मिटा देता हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं हम लोग। अब एक्स वाई से अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ठीक है, क्योंकि काफी बच्चे ये बोलेंगे सर बेसिक से भी बताओ हमें, भले टाइम ज्यादा लग जाए। तो ये बोलता है भी मैथ की पहले 7 किताबें थी, 7 किताबें किसके बराबर है भी, 1512 के बराबर है। अगर आप लोग यहां से सोल्व करते हो तो आपको पता लगेगा, अगर आप यहां से ध्यान से अगर देखते हो कितने पे जाएगा भी, ये जाएगा इससे 216 पे। यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां से 216 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यहां से हमें ये बात क्लियर होती है। ठीक है, तो 1512 क्या है भाई आप लोगों की मैथ की किताबें थी यहां से। अब आप लोगों ने क्या किया भी, कुछ और मैथ की किताबें आप लेके आए हो, कितनी लेके आए हो आपको नहीं पता। ठीक है, फिर ये क्या कहता है, अब जो ये रेशियो है वो बदल के कितना हो गया बच्चों,
15:4 हो गया। आपने क्या देखा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 216 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, इसका डबल हो जाएगी, 432 हो जाएगी। तो आपको यहां से पता लगता है कि जो मैथ की किताब, इंग्लिश की जो किताबें थी ना, वो कितनी थी, 432 थी। ये आप लोगों को यहां से पता लग गया। अगर आप इस 4 को इससे काटते हो तो कितने पे कटेगा, ये 108 पे कटेगा। ये हो गया अभी 15/12 जमा में x, 15 गुणा में 108। यहां से अगर आप यहां से इसे गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, 15 की गुणा अगर आप 100 के साथ करते हो तो कितना आ जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। 15 की गुणा अगर आप 8 के साथ करते हो तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 16-20, ये हो गया आपका 15-12। 16-20 और 15-12 के बीच में डिफरेंस कितना है, 108। यानी आपको पता लग गया कि x की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 108 आने। तो देखिए बच्चों, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाहते तो कितना टाइम आप लोगों को लगने वाला था, यहाँ पे ये आप लोगों को यहाँ से दिख रहा है। अब सेम क्वेश्चन आप लोग देखिए बिना पेन कॉपी के कैसे कर सकते थे, थिंक विदाउट इंक कंसेप्ट से, पेन फ्री अप्रोच से। अब वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। देखिए यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग, समझाने के लिए सिर्फ लिखना पड़ रहा है, लेकिन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या कहते हैं, अभी जो पहले जो मैथ की किताबें थी वो कितनी थी, 15-12 किताबें थी। ये जो 15-12 किताबें हैं, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो ये आंसर जो है वो आपका 7 से डिविजिबल है। अब आपको इसके अंदर कुछ मैथ की किताबें और ऐड करनी है, और ये जो आपका फाइनल आंसर है ना 15-12 प्लस m, ये आंसर आप लोगों का ऐसा होगा बच्चों जो किससे डिविजिबल होगा, 15 से डिविजिबल होगा। और आपको भी पता है अगर कोई संख्या अगर 15 से भाग होती है तो उसके आखिरी में जो यूनिट डिजिट है वो क्या आएगी, या तो 0 होगी या क्या होगी बच्चों, 5 होगी। तो आपने क्या देखा अभी 12 में ऐसा क्या जोड़ो, या तो यूनिट डिजिट क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए, या क्या मिल जाए बच्चों आपको, 5 मिल जाए। तो आपने देखा भी 2 में अगर 0 बनाना है तो क्या जोड़ना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा भी यूनिट डिजिट में 8 कहां दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, वो है ऑप्शन ए। अगर यहाँ पे अगर आपको 5 बनाना था तो 2 में क्या जोड़ना पड़ता, 3। आपने देखा भी 3 लास्ट में कहीं पे दिख रहा है तो कहीं नहीं दिख रहा, तो आपका डायरेक्टली ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से ए आपको यहाँ से ऑप्शन हो गया। ठीक है, क्योंकि 15 से जब भी डिविजिबल करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या मिलती है हमें, या तो 5 मिलेगी या 0 मिलेगी। तो 0 या 5 बनाने के लिए मैंने देखा 2 में या तो 3 जोड़ना पड़ेगा, 3 ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा यूनिट डिजिट में। तो 2 में मैं 0 बनाने के लिए क्या जोड़ सकता हूँ, 8 जोड़ सकता हूँ। तो भाई यूनिट डिजिट 8 किस में मिल रही है मुझे, तो मैंने देखा ऑप्शन ए में मुझे यहां से दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आज की क्लास बड़ी क्लास भी होने वाली है और सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चनों को आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता क्या है, पास फेल वाले क्वेश्चन आ गए ये। यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते तो चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का जो अनुपात होता वो कितना होता, अभी 9:4 होता। यदि चुने गए तथा ना चुने गए लोगों का जो अनुपात था पहले वो कितना था, अभी 2:1 था। तो आपको ये बताना है भी कितने लोगों ने आवेदन किया है, ये आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, ठीक है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो आपने क्या देखा भी टोटल कितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, ये आप लोगों को देखना। तो आपने क्या देखा भी 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी 3x लोगों ने अप्लाई किया था, यानी आंसर आपका वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो आपने देखा भी पहला ऑप्शन 3 से डिवाइड होता नहीं, दूसरा भी नहीं होता और ना चौथा होता, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ गया आपका इसमें, 375 आपका इसमें आंसर हो गया। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, पहले हम इसका बेसिक तरीके से डिस्कस करेंगे, बेसिक से कैसे करना है। ठीक है, पास और फेल, ये बोलता है कि पहले जो अनुपात था ना पास और फेल होने का वो कितना था, 2:1 था। इसका मतलब अगर 3 बच्चों ने अप्लाई किया है किसी एग्जाम के लिए, किसी एग्जाम अगर वो दे रहे हैं तो उसमें 2 बच्चे पास होंगे, 1 बच्चा फेल होगा। अब वो ये कंडीशन देता है कि यदि 50 बच्चे कम अप्लाई करें, ठीक है, अगर 50 बच्चे कम अप्लाई करें, हमें ये देखना है कि पहले टोटल स्ट्रेंथ है कितनी, टोटल स्ट्रेंथ कितनी हो गई यहां से, तो आपने देखा 3x। ठीक है, 3x आपकी क्या अभी टोटल स्ट्रेंथ। अब ये बोलता है भी 50 बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं, तो 3x टोटल थे, अब कितने कम अप्लाई कर रहे हैं, 50 बच्चे कम अप्लाई कर रहे हैं। अब ये कहता है कि 50 बच्चे कम अप्लाई करें और 25 बच्चे कम चुने जाए,
कम चुने जाए, मतलब इसका मतलब क्या भी 25 बच्चे वो हैं जो सिलेक्ट ना हो पाए। तो आपने देखा भी सिलेक्ट हो कितने रहे थे, पहले सिलेक्ट हो रहे थे आपके कितने 2x। अब 2x बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे थे उसमें से भी अब कितने बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं, तो आपने बोला सर इसमें से कम सिलेक्ट हो रहे हैं, 25 बच्चे कम सिलेक्ट हो रहे हैं। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं कैसे करना था। एक एग्जाम है जिसमें कुछ स्टूडेंट बैठते हैं, तो उनका जो रेशियो था वो कितना था, 2:1 था। तो आपसे ये पूछा गया था कि कितने स्टूडेंट उस एग्जाम को दे रहे थे, पहले ये बताना था। अगर हम डायरेक्टली देखना चाहते हैं तो 2 और 1 कितना होगा 3, यानी मेरा आंसर वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। तो डायरेक्टली ऑप्शन हो गया मेरा थर्ड 375। लेकिन क्वेश्चन को हम बेसिक तरीके से कैसे कर सकते हैं, अब वो मुझे यहाँ से देखना है। अब ये कहता है कि भाई अगर 50 बच्चे कम अप्लाई करते हैं उस एग्जाम के लिए, तो मैंने देखा टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी, 2 और 1 कितना हो गया 3x। 3x में से अगर 50 बच्चे कम अप्लाई करें तो क्या होता भी 25 बच्चे कम चुने जाते। मैंने देखा पहले कितने बच्चे चुने जाते थे 2x, 2x में से भी अब कितने कम चुने जा रहे हैं, 25 कम चुने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो अब आप लोगों को रेशियो लेना है ना वो टोटल का और पास का लेना है। तो टोटल बच्चे कितने भी 9 और 4 कितना हो गया 13 हो गए यहाँ से, ठीक है। कितने बच्चे कम चुने जाएंगे, तो अब रेशियो हो गया आपका यहाँ से 9 हो गया, ठीक है। कितने बच्चे पास होंगे, तो आपका आ गया यहाँ से रेशियो 9। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिए, 9 गुणा में 3 कितना आ गया 27, ये कितना आ गया भी 9 गुणा में 5 450, 13 गुणा में 2 कितना आ गया बच्चों 26, 13 गुणा में 25 आप लोगों को यहां से करना है। तो 25 गुणा में 10 कितना होता है 250, 250 में कितना जोड़ना है 125 जोड़ना है। ये किसके बराबर हो गया 325 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 250 में क्या जोड़ना है आप लोगों को 125 जोड़ना है, तो ये हो गया 375, ठीक है। बेसिक मिस्टेक हो जाती है कई बार। एक क्वेश्चन हमसे ऐसे ही गलत हो गया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन की फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो हमने क्या देखा भी अगर इस 26 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो कितना बच जाएगा, ये x बच जाएगा, ये माइनस का 450 उधर जाके क्या हो जाएगा फिर प्लस का हो जाएगा। तो आपने क्या देखा ये 450 उधर जाएगा तो 50 ये 25 ये, x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, तो आपने देखा सर x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से 75, ठीक है। अगर x की वैल्यू 75 है तो ये आपसे ये पूछना चाहता है कि एक मिनट देख लेते हैं गलत तो नहीं होगा कुछ, 50 ये 75 ये, x की वैल्यू हो गई आपकी 75। इसमें आप लोगों से पूछा था कि कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो लोगों कितने अप्लाई किया था भी 3 गुणा में अगर हम 75 करते हैं तो ये तो आंसर आप लोगों का इतना आना चाहिए 225 आना चाहिए। देखते हैं कुछ गलत तो नहीं हो गया। 2 और 1 3x लोगों ने अप्लाई किया। ये 50 फीवर हैड अप्लाइड 25 फीवर हैड बीन इलेक्टेड, ठीक है। 25 कम सिलेक्ट होते तो हमने देखा भी 9 अच्छा 13 हो गया, 9 जने ये सिलेक्ट हो गए। पहले सिलेक्ट हो रहे थे कितने 2x में से 25, 3x में से कितने गए 50, 9 गुणा में 3 27, 9 गुणा में 5 450 हो गया। अभी अब ये कहता है भी 13 गुणा में 2 26, 13 गुणा में 25 करना है, 25 गुणा में 10 250, 25 गुणा में 3 75, ठीक है। ओहो गलती तो यही कर दिया हमने, कैलकुलेशन में गलती कर दी हमने, ठीक है। तो कैसे होगा भी ये हो गया आप लोगों का 27x, ये हो गया कितना 450, ये कितना हो गया भी 26x, 13 गुणा में 25 आप लोगों को करना था, 25 गुणा में 10 करोगे तो कितना हो गया 250, 250 में कितना जोड़ना था आप लोगों को 75 जोड़ना था। क्यों जोड़ना था, क्योंकि 25 गुणा में 3 कितना होता है 75, तो आंसर हो गया आप लोगों का यहाँ से 325 होगा जो मैंने पहले किया था। क्योंकि कई बार क्या होता है माइंड में आंसर याद होता है कि भाई 325 है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से क्या देखा x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, x की वैल्यू बराबर आ गई आपकी 125 के बराबर आ गई। अगर एक x की वैल्यू 125 के बराबर है तो 3 की किसके बराबर हो जाएगी, गुणा करोगे तो आंसर आ जाएगा 375 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन में हमसे यही गड़बड़ हो गई थी क्योंकि 25 की गुणा 13 के साथ करना है तो आंसर कितना आता था 325 आता था यहाँ से। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 125, 125 का मतलब 3 की वैल्यू कितनी होगी 375 यहाँ से हो गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे अगर आप बेसिक से इसे अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सेम क्वेश्चन अगर आप लोगों को एग्जाम में सोल्व करना होता तो आपने क्या देखा, आपसे ये पूछा गया कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो आपने देखा कितने बच्चों ने भरा था 2 और 1 कितना हो गया 3x,
यानी आंसर जो आपका आएगा वो ऐसा होगा जो 3 गुणा में x होगा, यानी x की जो वैल्यू आएगी वो 3 में गुणा होकर आपका आंसर आएगा। तो आपको ये पता लग गया कि जो आपका फाइनल आंसर होगा ना बच्चों, वो जरूर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था ऑप्शन आप लोगों का थर्ड 375 यहां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करें और इस क्वेश्चन का आप लोग जब तक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा सोल्व करेंगे हम लोग, पास फेल वाला, या फिर आप लोग इसे होमवर्क के तौर पर लेना चाहेंगे, हम लोग सोल्व ही कर लेते हैं। एक नौकरी निकली है, नौकरी के लिए कितने आवेदकों ने आवेदन किया था ये आप लोग को बताना है। ठीक है, यदि चयनित और गैर चयनित का जो अनुपात है वो कितना है, अभी 19:17 है। तो मैं ये देख लेता हूँ सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड। ठीक है, ये बच्चे जो सिलेक्ट हो रहे हैं और ये जो सिलेक्ट नहीं हो रहे। तो मैंने देखा अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो 19 बच्चे सिलेक्ट होंगे और 17 बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हम अगर आखिरी में पढ़ना चाहे तो आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि भी कितने लोगों ने अप्लाई किया था, तो 19 जमा में 17 कितना आ गया भी 36x, यानी आंसर जो मेरा होगा वो जरूर ऐसा होगा जो 36 से क्या होगा डिवाइड होगा। तो मैंने देखा भी 36 से डिवाइड होने का मतलब है भी 6000 जो है मेरा 36 से डिवाइड नहीं होगा, 7200 मेरा 36 से डिवाइड हो जाएगा, 84 भी मेरा 36 से डिवाइड नहीं होगा ना, 48 मेरा 36 से डिवाइड हो पाए, क्योंकि 36 के अंदर आपको क्या दिख रहा है अभी 9, तो 9 से डिविजिबल होने वाली वैल्यू देखनी है, तो 9 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, 7200 ही आपका क्या हो जाएगा यहाँ से आंसर हो जाएगा। थिंक विदाउट इंक कंसेप्ट से। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसा होगा। अब वो ये कहता है भी अगर 1200 कम अप्लाई करते तो 800 कम सिलेक्ट होते, तो आपको ये पूछना, और अब जो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन बच्चों का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो कितने बच्चों ने अप्लाई किया था उस एग्जाम के लिए आप लोगों को ये बताना है, कितने जनों ने उस नौकरी के लिए अप्लाई किया था ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करना चाहेंगे तो मैंने ये देखा कितने लोगों ने अप्लाई किया था, 36x लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। अब वो ये कहता है कि अगर 1200 कम अप्लाई करते, 1200 घटा दिए मैंने इसमें से, ठीक है, तो ये कहता है कि 800 कम बच्चे सिलेक्ट होते। मैंने देखा भी पहले कितने का सिलेक्शन हो रहा था, तो आपने बोला सर पहले सिलेक्शन हो रहा था 19x का, 19x में से अब 800 बच्चों का कम सिलेक्शन होगा। अब ये जो रेशियो है वो बदल के कितना होगा 1:1, यानी एक बच्चा सिलेक्ट होगा तो एक बच्चा सिलेक्ट नहीं होगा। तो मैंने देखा टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो दो में से एक का सिलेक्शन नहीं होगा या एक का सिलेक्शन होगा, ये भी बोल सकते हो आप। यहां से आप गुणा करिए भी, तो ये आ गया 36x, ये हो गया 1200, 2 की गुणा अगर आप 19 के साथ करोगे तो कितना आ गया भी 38x, 2 की गुणा अगर 800 के साथ करोगे तो कितना आ गया -1600। फिर आपने क्या देखा भी इस 36 को अगर उधर लेके जाते तो कितना बच जाएगा 2x, -1600 है, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस का 1600, 1600 में से अगर 1200 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 400, यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों यहाँ से 200 आ गई। अगर x की वैल्यू 200 है तो 36x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, तो आपको पता लग जाएगा 36x की वैल्यू हो जाएगी 7200। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोगों को देखिए बच्चों करना कैसे था, आप लोगों को ये देखना था 19 और 17 टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया, तो आपने बोला सर 36 लोगों ने अप्लाई किया है। अगर 36 लोग इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आंसर आपका वही होता जो 36 से क्या होता डिविजिबल होता, तो 36 से डिविजिबल वाला सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे था। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने ले लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें। ठीक है, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि 126.50 रुपए 3 दोस्तों में बांटे गए हैं A, B और C में, और वो किस रेशियो में बांटे जा रहे हैं 2:5:4 में बांटे जा रहे हैं। और आपसे ये पूछा गया है कि B को है वो A से कितने रुपए ज्यादा मिले हैं, ये आप लोगों से पूछा हुआ है। तो मैंने देखा B को 5 रुपए मिले हैं, A को 2 रुपए मिले, तो B को कितने रुपए ज्यादा मिले, तो आपने बोला सर 3 रुपए ज्यादा मिले, यानी जो मेरा आंसर होगा वो जरूर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। मैंने देखा पहला ऑप्शन मेरा 3 से डिवाइड होता नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी मेरा 3 से डिवाइड नहीं होता है,
तीसरा ऑप्शन जो है 3450, ये मेरा 3 से डिवाइड होता है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को डायरेक्टली इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर बेसिक से आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते थे, 3 दोस्त थे, ए, बी और सी, तीनों को मिला के कितने रुपए मिले हैं भाई, इनको मिले हैं 126.50 रुपए इनको दिए गए। और जो पैसे बांटने का जो अनुपात है तीनों में क्या है भाई, अगर ए को 2 रुपए मिले हैं तो बी को 5 रुपए मिले हैं, सी को कितने रुपए मिले हैं भाई, 4 रुपए मिले हैं। अगर मैं यहां से टोटल देखता हूं, टोटल कितना होगा भाई, 5 और 4 9 और 2 11, यानी 11 रुपए इनको मिले हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इनको कितने रुपए मिल रहे हैं भी, 126.50 मिल रहे हैं, यानी 11 रुपए की जो राशि है वो किसके बराबर है, 126.50 के बराबर है। अगर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू देखूं, अगर 11 को मैं 126 से डिवाइड करता हूं तो 11 गुणा में 11 कितना होता है, 121 होता है। ठीक है, कितना बच जाएगा अभी, 0.55 यहां से बच जाएगा, 5.5 यहां से बच जाएगा। आपको भी पता है 11 गुणा में 5 कितना होता है, 55। तो आपको यहां से पता लगा कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 11.5 रुपए के बराबर है। आप लोगों से क्या पूछा हुआ था कि बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, तो आपने देखा 3 ज्यादा मिल रहे हैं। अगर 1 यूनिट 11.5 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी, यहां से ये बराबर हो जाएगी 34.50 के बराबर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट करता है एग्जाम में तो मैं क्या देखता भी, मैंने देखा बी को ए से कितने रुपए ज्यादा मिले, 3, यानी आंसर मेरा वही होगा जो 3 से डिवाइड हो सकता होगा डायरेक्टली। तो मैंने देखा भी डिवाइड होने वाला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन देखिए भी 36 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 50 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब इसमें दे रखा भी 35 50, यहाँ पे आप इनको ऐड कर लो, 5 और 5 10, 10 और 3 13, 13 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 और 3 7, 7 और 5 12, 12 जो है वो आपका 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 और 3 33, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 50 आपका 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और साथ के साथ स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। मैं अभी भी बता रहा हूँ वीडियो आप लोगों की बड़ी होने वाली है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। ये वीडियो आप लोगों की 1.5 से 2 घंटा या 2.5 घंटे कितनी भी लंबी जा सकती है, क्योंकि आज हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म करना है। और जो स्टूडेंट लास्ट तक बने रहेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि उन बच्चों का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मार्कर की वो कैप गिर गई। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करना है, 53 रुपए की राशि है जो ए बी सी में बांटी गई है, इस प्रकार से बांटी जाती है कि ए को बी से 7 रुपए ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, मैंने देखा ए को जो है वो बी से पैसे ज्यादा मिलेंगे और बी को सी से 8 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो मैंने देखा यहां से कि सबसे ज्यादा पैसे ए को मिलेंगे, फिर बी को और फिर सी को। तो आपको बताना है कि तीनों के हिस्से में क्या पैसे आने वाले। तो मेरे को यहां से एक बात पता लगी कि इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा पैसे ए को मिलेंगे, फिर बी को और फिर सी को। तो मैंने देखा भी पहले ऑप्शन में मैंने देखा 16 रुपए सबसे ज्यादा मिल रहे, लेकिन बी को सी से पैसे कम मिल रहे, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन 25 18 10, यही मेरा क्या होगा, सही आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन में देखता हूं तो सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं बी को, गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन पे जाता हूं तो सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं सी को, तो ये भी गलत हो गया। तो मैं सिर्फ इस बेस पे ही क्वेश्चन को डायरेक्ट हिट कर सकता था बच्चों में, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया यहां से सेकंड। कैसे आया वो भी अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए अब बेसिक से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए आज जो हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं ना, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तो उन 20 क्वेश्चनों को आप विद इन 10 से 12 मिनट में भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज समझा रहा हूं तो टाइम लग जाएगा। उसके बाद आज के बाद जब भी आप रेशियो के क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो पेन फ्री अप्रोच से सॉल्व करने वाले, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो देखिए भी क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 दोस्त हैं ए बी और सी, तीनों को कितने रुपए बांटे जा रहे हैं, 53 रुपए बांटे जा रहे हैं। ठीक है, अब वो ये कहता है मैं 3 दोस्त ले लिए ए बी और सी। अब आप लोग ये देखो भी किसकी कोई डिमांड नहीं आ जाए, तो आपने देखा ए को भी पैसे ज्यादा चाहिए, बी को भी पैसे ज्यादा चाहिए, सी की कोई डिमांड नहीं है। सी की अगर कोई डिमांड नहीं है तो मैं क्या करता हूं कि सी को कितने रुपए दे रहा हूं, 0 रुपए दे रहा हूं एक बारी के लिए।
अब बी क्या कहता है, सी को जितने रुपए मिलेंगे मुझे उससे 8 रुपए ज्यादा चाहिए। जीरो में अगर 8 जोड़ोगे तो ए के बी के पास कितने रुपए हो गए भी 8 रुपए हो गए। ए क्या कहता है, बी के पास जितने रुपए होंगे मेरे को उससे 7 रुपए ज्यादा चाहिए। बी के पास कितने रुपए भी 8, 7 अगर मैं इसमें जोड़ दूंगा तो ए के पास कितने रुपए हो गए भी 15 रुपए इसके पास हो गए। ठीक है, तो मैंने देखा भी ऐसा करने से टोटल कितने रुपए वेस्ट हो गए आप लोगों के, 15 और 8 कितना होगा भी 23 रुपए आप लोगों के खर्च हो चुके हैं। और आपके पास थे कितने भाई 53, 53 में से 23 रुपए खर्च हो गए, इसका मतलब कितने रुपए बच गए आपके पास, तो आपने बोला सर 30 रुपए हमारे पास बच गए। 30 रुपए बच गए, इसका मतलब ये जो 30 रुपए हैं ये तीनों में बराबर बटेंगे। ऐसा क्यों भाई, जो पैसे ज्यादा बटने थे वो मैंने पहले ही इनमें ऑलरेडी बांट दिए। तो अगर तीनों में बराबर बराबर बटेंगे तो ए को भी 10 रुपए मिलेंगे, बी को भी 10 रुपए मिलेंगे, सी को भी कितने रुपए मिलेंगे 10 रुपए मिलेंगे। अब ये कहता है कि सी से इसको 8 रुपए ज्यादा चाहिए, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे यहां से 18। ए क्या कहता है, बी को जितने रुपए मिलेंगे उससे 7 रुपए ज्यादा चाहिए। अगर इसको 18 मिल रहे तो इसको कितने मिलेंगे 25 मिलेंगे। तो आंसर हो गया आपका 25, 18, 10 आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग को सोल्व करना है और इसका आंसर बताए भी आप लोग क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 300 रुपए की राशि पी क्यू आर में बांटी गई, क्यू को जो है वो पी से 30 रुपए ज्यादा मिले। तो आपको यहां से एक बात पता लगेगी, जो क्यू है वो पी से पैसे ज्यादा कमाएगा, इतनी बात आपको पता लग गई। और आर को क्यू से 60 रुपए ज्यादा मिले, तो आपको एक बात पता लगी, सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाएगा, आर कमाएगा, फिर क्यू कमाएगा, और सबसे कम पैसे कौन कमाएगा, पी कमाएगा। तो आपको ये बताना है उनको जो पैसे मिलेंगे उनका अनुपात क्या होगा। तो आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए आर को, फिर क्यू को, और सबसे कम पी को। तो पहला ऑप्शन देखो भी, पहले ऑप्शन में सबसे कम पैसे पी को, फिर क्यू को, और सबसे ज्यादा आर को, तो यही आपका क्या होगा डायरेक्टली आंसर होगा। अगर सेकंड ऑप्शन पे जाते हो तो आपने देखा सबसे ज्यादा पैसे पी को मिल रहे हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे किसको कमाने, आर को। तीसरे ऑप्शन पे आते तो आपने देखा सबसे ज्यादा पैसे कौन कमा रहा है, आर कमा रहा है, लेकिन क्यू जो है यहाँ पे जो दे रखा है वो पी से कम पैसे कमा रहा है थर्ड ऑप्शन में, तो ये गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में जाते तो आपको दिख रहा है भी क्यू सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तो डायरेक्टली यहां से आंसर आपका फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, आप इस तरीके से भी अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व ही करना चाहते तो कैसे कर सकते थे वो भी अब मैं आप लोगों के सामने बता देता हूं। तीन दोस्त हैं पी क्यू और आर, कितने रुपए बांटे गए इनमें, तो आपने बोला सर 300 रुपए इनको दिए जा रहे। तीन दोस्त हैं पी क्यू आर, तो आप बताओ भी किसकी कोई डिमांड नहीं है, तो आपने बोला सर पी की कोई भी डिमांड नहीं है, तो पी को मैंने कितने रुपए दे दिए, 0 दे दिए। क्यू का कहता है पी से मुझे 30 रुपए ज्यादा चाहिए, अगर इससे 30 रुपए ज्यादा देने हैं तो क्यू के पास कितने रुपए हो गए भी 30 रुपए हो गए। आर क्या बोलता है, मुझे क्यू से 60 रुपए ज्यादा चाहिए, 60 रुपए ज्यादा चाहिए, इसका मतलब इसके पास कितने रुपए हैं भाई 90 रुपए। मैंने इनकी जब डिमांड पूरी की तो कितने रुपए खर्च हो गए, तो आपने बोला सर 120 रुपए खर्च हो चुके हैं। अगर 120 रुपए खर्च हो गए इसका मतलब कितने रुपए बच गए, तो आपने बोला सर 180 रुपए बचे हैं अभी भी हमारे पास। अगर 180 रुपए बचे हैं इसका मतलब तीनों में बराबर बराबर पैसे बटेंगे भी 60 और 60 रुपए। ये बात क्लियर है या नहीं, तो आपने बोला यस सर। ये 60 रुपए किसको मिल रहे हैं, पी को, ये क्यू को, और ये आर को। पी की कोई डिमांड नहीं है इसलिए पी के पास कितने रुपए रहने वाले हैं, 60 रुपए रहने वाले। क्यू की क्या डिमांड थी कि उसके पास पी से कितने रुपए ज्यादा होंगे, 30 रुपए ज्यादा होंगे, तो इसके पास कितने रुपए हो गए, 90 रुपए इसके पास हो गए। आर की क्या डिमांड थी कि इसे क्यू से कितने ज्यादा चाहिए, 60 रुपए ज्यादा चाहिए, तो 90 में अगर 60 जोड़ोगे तो कितने रुपए हो गए इसके पास हो गए भी 150 रुपए। तो यहां से अगर आप लोग रेशियो लेते हो 60, 90 और 150 का, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से अगर आप इसे काटते हो तो ये 2 पे, ये 3 पे, और ये कितने पे 5 पे कट जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और इसको सोल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, मैं जब तक रब कर रहा हूं, देखिए बच्चों सारे के सारे ही क्वेश्चन आप लोग पेन फ्री अप्रोच से कर सकते थे। क्वेश्चन कहता है कि अभी 782 रुपए की राशि को 3 जनों में बांटा जा रहा है, किस अनुपात में, 1:1/2,
2/3, 3/4 में। तो आपको ये बताना भी जो पहला पर्सन है, पहला आदमी है, उसको कितने रुपए मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ से देखते हो भी 2, 3 और 4 जो बेस वैल्यू है 2, 3, 4, अगर उनका एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 12। 12 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी आपको पता लगा कि जो पहला पर्सन है वो जो पैसे कमाएगा वो किस अमाउंट में कमाएगा, 6x में कमाएगा। अगर 6x में वो पैसे कमा रहा है, इसका मतलब आंसर मेरा वही होगा जो 6 से क्या हो सकता होगा, डिवाइड हो सकता होगा। तो मैंने देखा भी पहला ऑप्शन 182 6 से डिवाइड नहीं होता, 119 मेरा 6 से डिवाइड नहीं होता, 204 जो है मेरा 19 से 6 से डिवाइड हो जाता है, 196 भी जो है वो मेरा 6 से डिवाइड नहीं होता। तो डायरेक्टली आंसर क्या आ गया मेरा, यहाँ से 204 आ गया। अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करेंगे वो भी अब मैं आप लोगों को बता दूं। 3 दोस्त हैं, ठीक है, इनको जो पैसे मिल रहे हैं वो किस अनुपात में मिल रहे हैं, 1/2, 2/3 और मिल रहे हैं भाई 3/4 में, ठीक है। अब ये कहता है, मैंने देखा भी ये खत्म करना है मुझे 2, 3 और 4। अगर 2, 3, 4 अगर खत्म करना है तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम ले लूंगा 2, 3 और 4 का। एलसीएम कितना हो गया अभी 12, तो ये कितना हो गया 1/2, 2/3, 3/4। गुणा किससे करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, 12 से। 12 से यहाँ गुणा करनी पड़ेगी, 12 से यहाँ गुणा। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे सोल्व होके कितना आंसर आ जाएगा 6। यहाँ ये इससे कितने पे कटेगा अभी 4, 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8, ये कितना हो गया अभी यहाँ से 9। तो आपने देखा भी तीनों को मिला के पैसे मिल कितने रहे हैं, 9 और 8 17, 17 और 6 कितना हो गया अभी 23 रुपए इन्हें यहाँ से मिल रहे हैं। 23 रुपए यहाँ से मिल रहे हैं। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो इन्हें पैसे मिल कितने रहे हैं, तो आप बोल रहे हो सर इन्हें पैसे मिल रहे हैं 782, इन्हें पैसे मिल रहे हैं। 23 यूनिट की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 782 के बराबर है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हो 23 गुणा में 3 कितना होता है अभी 69 होता है। कितना बच जाएगा यहाँ से 9, यानी 92 बच जाएगा। 92 अगर बच जाएगा तो कितने से जाएगा ये, तो आप बोलोगे सर 4 से जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 34 हो गई। तो आपको पता लग गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 34 है। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई 6 रुपए किसके बराबर होंगे, तो क्या करोगे 6 गुणा में 34 जब आप करोगे, 6 गुणा में 3 कितना होता है 180, 6 गुणा में 4 कितना होता है 24। अगर जोड़ते हैं तो आंसर कितना आ गया, ये 204 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बेसिक से करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं करना था, मैं अभी भी बता रहा हूँ। आपको क्या करना था, यहाँ से ये सीधे जो चीजें हैं ये माइंड में सॉल्व करनी थी, 6, 8, 9। तो आपको पता लग गया भी जो पहला पर्सन है उसको पैसे कितने मिलेंगे, 6x मिलेंगे। यानी आंसर जो मेरा आएगा वो जरूर ऐसा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था ऑप्शन आप लोगों का थर्ड, जो है 204, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए। ठीक है, आज दंगल लंबा चलेगा और इस दंगल में कितने बच्चे आखिरी तक बचेंगे ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग बोलते हो कि सर सिलेबस हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, सिलेबस हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए सिलेबस मैंने आप लोगों को कहा था कि सिलेबस मैं आप लोगों का पूरा करवाने वाला हूं, इस बात का आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। देखिए अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कहता है कि 11,550 रुपए 3 जनों में बांटे गए हैं, x, y और z में। इस तरीके से बांटे गए हैं कि x को y का 4/5 और y को z का 2/3 भाग मिलता है। तो z को x से कितना अधिक मिलेगा ये आप लोगों को यहां से बताना था। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये कहता है भी 3 दोस्त हैं x, y और z, इनको जो पैसे मिले हैं वो कितने मिले हैं भाई, इनको मिले हैं 11,550 रुपए मिले। लेकिन इनको जो पैसे मिले हैं ना वो इस तरीके से मिले हैं कि x को y का 4/5 भाग मिला है। ये जैसे x हो गया, इसको y का कितना भाग मिला है, 4/5 भाग मिला है। इसका मतलब x को कितने रुपए मिले हैं, यहां से x को मिले हैं 4, y को कितने मिले हैं, y को मिले हैं यहां से 5 रुपए, ठीक है। ये बात यहां से क्लियर हो गई।
दूसरे केस में क्या कहता है, y को z का 2/3 भाग मिला है। मैं यहां लिख देता हूं, y को z का 2/3 भाग मिला है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया y को कितने रुपए मिल रहे हैं, यहां से y को मिल रहे हैं 2 रुपए, z यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, z को मिल रहे हैं यहां से 3 रुपए। ठीक है, तो आपने क्या देखा, x 4 5 2 और 3, आपको निकालना भी x y और z का यहां से रेशियो निकालना। आपने देखा एक जगह y कितने रुपए कमा रहा है 5, एक जगह y कितने रुपए कमा रहा है 2 रुपए कमा रहा है। आदमी एक है, एक जगह उसे 5 रुपए दिए जा रहे हैं, एक जगह 2 रुपए दिए जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो सेम बनाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से, और इस इक्वेशन को किससे गुणा करनी पड़ेगी, मुझे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया अभी 10। अगर मैं यहां गुणा करता हूं तो ये कितना हो गया अभी 10, ये कितना हो गया 15 हो गया। तो रेशियो कितना हो गया, यहां से x का रेशियो हो गया 8, y का रेशियो कितना हो गया 10, z का रेशियो कितना हो गया यहां से 15। आपसे क्या पूछा गया था कि z को x से कितना अधिक मिलेगा, z को x से कितना अधिक मिल रहा है। तो 15 में से 8 अगर आप लोग घटाओगे तो कितना बचेगा, तो आपने बोला सर 7 रुपए ज्यादा मिल रहे, यानी आंसर जो मेरा आएगा बच्चों वो जरूर ऐसा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। मैंने देखा 72 जो है वो मेरा 7 से डिविजिबल नहीं होता, 18 भी मेरा 7 से डिविजिबल नहीं होता। मैं चौथा ऑप्शन एक बार देख लेता हूं, क्या ये ऑप्शन मेरा 7 से डिविजिबल है। 24 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो कितना शेष बचेगा, 3 और 5 यानी 35 7 से डिविजिबल होता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहां से सही हो जाएगा। अगर आप लोग थर्ड ऑप्शन पे जाते हो, 11 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल कितना मिलेगा, 4 और 7 कितना हो गया 47 जो है वो 7 के पाड़े में नहीं आता, तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया आपका 24 50 यहां से आंसर हो गया। लेकिन ये तो हो गया डायरेक्ट अप्रोच। अगर हम इस तरीके से जाते, अगर हम बेसिक से करना चाहते तो कैसे करेंगे भी, 10 और 10 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33 रुपए इन्हें मिले हैं। ये 33 रुपए किसके बराबर है भी, 11,550 के बराबर है। फिर मैं यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के बाद उसको मैं 7 से गुणा करूंगा, तो जाके मेरा फाइनल आंसर आएगा। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था। तो आपको भी पता है, देखिए कितना टाइम यहाँ पे आप लोगों को लगने वाला है। तो आप लोग क्या करिए भी, डायरेक्ट आपने देखा 7 यहां से आंसर आ गया, यानी आंसर आपका वही होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन 4। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। देखिए लगभग घड़ी नहीं है, घड़ी खराब हो चुकी है मेरी, जहां तक मुझे लग रहा है 50 मिनट के आसपास आप लोगों की वीडियो हो चुकी है। इतनी ही देर की वीडियो और आप लोगों की होने वाली है, क्योंकि 2 घंटे की क्लास आज होने वाली है। महासंघर्ष होने वाला है आज आप लोगों का, मैराथन टाइप क्लास। देखिए यहां से अब आप लोगों की टाइप भी चेंज हो चुकी है। टाइप अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कहता है कि ए बी सी इन दोनों की जो आय है यानी इनकम जो है वो कितनी है, 3:7:4 आप लोगों को दे रखी है। और जो इनका खर्च करने का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 4:3:5 दे रखा है। अब ये कहा जाता है कि यदि 2400 रुपए जो है वो कौन कमा रहा है, 2400 रुपए की आय हो ए की, जिसमें से वो 300 रुपए बचाए, तो आपको बताना है बी और सी की जो बचत होगी वो क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन काफी आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने वो अब मैं यहां से आप लोगों को बता देता हूं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इस पे आधारित है, इस ऑप्शन पे। ये हमारी इनकम है, ये हमारा खर्चा है, ये हमारी बचत है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन आप लोगों का चलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए जो है वो कितने रुपए कमाता है, 2400 रुपए कमाता है। 2400 में से उसने 300 रुपए खर्च कर दिए। मैं यहां लिख देता हूं, ए की जो इनकम थी वो कितनी थी भी 2400, खर्च कितने कर दिए, तो उसने बोला सर 300 रुपए उसने खर्च कर दिए एक्सपेंशन। तो सेविंग कितनी आ गई, तो आपने बोला सर सेविंग आ गई उसकी कितनी, 2100 उसकी सेविंग हो गई ए की। यहां से मैं ऑप्शन लिख देता हूं, जैसे ए बी और सी। इनकम का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 3:7:4 दे रखा है, 3:7:4 दे रखा है। खर्चे का जो रेशियो है, खर्चा यानी एक्सपेंशन, ई से लिख देता हूं मैं, वो दे रखा है बच्चों आपको 4
3 और 5। अब आपने क्या देखा, जो ए जो खर्च कर रहा है वो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 2100 रुपए खर्च कर रहा है। मैंने देखा 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 2100 के बराबर है। मैंने देखा बी और सी दोनों मिला के कितने रुपए खर्च कर रहे हैं, 8 रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर 4 रुपए 2100 के बराबर है तो 8 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, 4200 रुपए के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। तो आपने बोला यस सर 4200 के बराबर हो जाएंगे। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4200 के बराबर यहां से हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करना है, तो आपसे ये पूछा गया कि बी और सी की जो बचत है वो कितनी होगी, ये आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे कर सकते थे। 3 किसके बराबर है, इनकम किसके बराबर है, देखना 3 जो है वो किसके बराबर है, 2400 के, यानी एक जो है वो किसके बराबर दिख रहा है आपको, 800 के बराबर दिख रहा है। तो 11 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां से 8800 के बराबर हो जाएगी। देखिए कैसे, 3 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 800, यानी 1 यूनिट बराबर है 800 के। तो 7 और 4 कितना हो गया, दोनों मिला के कितने कमा रहे हैं, तो आपने देखा सर 11 रुपए कमा रहे हैं। 11 को जब 800 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, तो कितना हो जाएगा, 8800 हो जाएगा। आपने क्या देखा भी 8800 में से कितने रुपए खर्च कर दिया इनने, 4200 रुपए इनने खर्च कर दिए। इसका मतलब इनके पास कितने रुपए बचे हैं, 8 में से 2 गया 6, यानी इनके पास बचे हैं 4600 रुपए, दोनों के पास मिला के बचे हैं। तो आपने देखा भी 4025 और 575 जो है वो 4600 के बराबर है। तो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे सही दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को बच्चों आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। 3 दोस्त थे ए बी सी, जो पैसे जो कमाते हैं जिस अनुपात में, वो था 3:7:4 था, और खर्च करने का जो अनुपात था वो 4:3:5 था। ये कहता है कि भी जो ए की इनकम है वो कितनी, 2400 रुपये, 2400 में से 300 खर्च कर दिए, यानी बचाए कितने उसने, 2100। मैंने देखा 4 यूनिट की वैल्यू 2100 के बराबर है, दोनों मिलके कितने बचाते हैं, 8। 4 2100 के बराबर है तो 8 किसके बराबर हो गया, 4200 के बराबर हो गया। मैंने यहां से देखा भी ए की इनकम कितनी है, 2400, 3 2400 के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8800। 8800 में से अगर 4200 अगर मैं घटाता हूं तो मुझे यहां से क्या पता लगा कि इनकी जो बचत है वो कितनी आएगी, 4600 आएगी। तो 4600 किसका योगफल आ रहा है, तो आपने देखा पहला ही ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट आपको यहां से दिख रहा है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जब तक ले लीजिए। ठीक है, देखिए ये कहता है 2 व्यक्ति हैं जो पैसे जो कमा रहे हैं वो किस रेशियो में कमा रहे हैं, 5:3 में कमा रहे हैं, और उनका जो खर्च करने का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 9:5 दे रखा है। पहला व्यक्ति जो है वो 1300 रुपये कमाता है और जो दूसरा व्यक्ति है वो 900 रुपये बचाता है। तो आपको ये बताना है कि प्रत्येक की आय क्या होगी, ये आप लोगों को यहाँ से बताना है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए क्रॉस प्रोडक्ट से कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बताना है। अब ए और बी मान लेता हूं मैं, यहाँ हो गया इनकम, यहाँ खर्चा, यहाँ हो गई सेविंग। इनकम कितनी है भी इनकी, 5,3, ठीक है। खर्चा कितना है, 9,5। बचा कितने रहे हैं, तो एक बचा रहा है 1300 रुपये, एक बचा रहा है 900 रुपये। ठीक है, बेसिक से भी बताऊंगा मैं। 5 गुणा में 5 कितना हो गया, 25। 9 गुणा में 3 कितना हो गया, 27। अब आप लोगों को ऐसे नहीं करना कि 25 में से 27 घटाओगे तो आंसर -2 होगा, नहीं, बड़ी वैल्यू में से छोटी घटाओ। 27 में से अगर 25 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो आप बोलोगे सर 2 बचेगा। 9 गुणा में 9 कितना हो गया, 8100। 13 गुणा में 5 कितना हो गया, भी 65 हो गया। अगर आप लोग देखते हो भी 8100 में से अगर 6500 घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, भी 1600 बच जाएगा। यानी 2 यूनिट किसके बराबर है, 1600 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 800 के बराबर हो गई। अगर 1 यूनिट 800 के बराबर है तो 5 यूनिट किसके बराबर हो गई, 4000 की। 3 यूनिट किसके बराबर हो गई, 2400 के बराबर हो गई। तो यहां से जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आप लोगों का फर्स्ट यहां से वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट से। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने देखा कि दोनों के बीच का जो रेशियो होगा ना वो 5:3 होना चाहिए।
तो मैं अगर यहाँ पे ध्यान से देखता हूँ तो सारे ऑप्शन मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिनमें रेशियो जो है वो 5:3 का मुझे दिख रहा है ए और बी में। तो यहाँ से मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर मैं 1300 रुपए की बचत अगर अपनी इनकम में से घटा दूं तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा खर्चा कितना हुआ है। तो मैंने देखा यहाँ पे जो ए का जो खर्चा है ना वो कितना है, 9 रुपए आ रहा है। तो मैंने क्या देखा भी, अगर 4000 में से अगर मैं 1300 घटाता हूं तो कितना बचेगा भी 2700। 2700 जो मेरा आंसर है वो जो 9 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर 3000 में से अगर मैं 1300 घटाता हूं तो 1700 बचता है। 1700 मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 5000 में से अगर मैं 1300 घटा रहा हूं तो आंसर बचता है 3700। 3700 भी मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर 4500, अगर मैं यहाँ पे 4500 में से अगर मैं 1300 घटाता हूं तो आपको यहाँ पे पता लगता है कि पैसे जो बचेंगे कितने पैसे बचने वाले हैं, 3200 पैसे बचने वाले हैं। 3200 जो भी है वो भी आपका 9 से डिविजिबल नहीं हो सकता। तो डायरेक्टली ऑप्शन क्या हो गया आप लोगों का, यहाँ से फर्स्ट आप लोगों का यहाँ से ऑप्शन हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करने की कोशिश करिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आप लोगों का इस वीडियो में आज हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, अगर कैमरे बिल्कुल सही चार्ज होगा तो आप लोगों का 2 घंटे निकाल देगा, नहीं तो मे भी बंद भी हो सकता है, बीच बीच में चेक करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अभी, एक फन पार्क है जिसकी जो एंट्री टिकट है ना उसका जो मूल्य है वो 7:9 हो गया। यानी अगर पहले एंट्री टिकट आप लोगों की 7 रुपए लगती थी तो अब एंट्री टिकट कितने रुपए लग रही है, 9 रुपए लग रही है। ऐसा होने से क्या हुआ भाई, वृद्धि होने के कारण जो टिकट बिकने का जो रेशियो है, पहले टिकट बिकती थी आप लोगों की 13, लेकिन अब टिकट कितनी बिक रही है, 11 टिकट बिक रही है। देखिए ऐसा क्यों हुआ, पहले जब आप लोग किसी फन पार्क में जाते हैं तो आपको भी पता है भी अगर टिकट सस्ती होगी तो ही हम लोग खरीदने वाले। तो पहले क्या होता था भी, पहले 7 रुपए की टिकट आती थी, 7 रुपए की टिकट आती थी तो 13 ग्राहक उसे खरीद लेते थे। लेकिन अब जो थिएटर वाला है उसने क्या किया, भी टिकट के जो रेट है उसने बढ़ा दिया, 7 रुपए से कितने रुपए कर दिया उसने, 9 रुपए कर दिए। 9 रुपए करने से क्या हुआ, जो टिकट की जो गिरावट है वो कितनी हो गई, पहले 13 टिकट बिकती थी, अब कितनी टिकट बिक रही है, 11 टिकट यहाँ से बिक रही है। तो वो ये पूछना चाहता है कि पहले जो थिएटर वाला है उसकी जो प्रतिदिन की कमाई है वो आपको कितनी दे रखी है, 2,27,500 रुपए दे रखी है। तो अब जो आपकी कमाई होने वाली है उस थिएटर वाले की वो कितनी होने वाली है, ये आप लोगों को यहाँ से बताने वाला है। अगर मैं यहाँ से अगर डायरेक्ट देखूं तो मैंने देखा भी जो आंसर मेरा आएगा ना वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो 9 से और 11 से डिविजिबल हो सके। तो 9 से 11 से जो मेरा आंसर भाग हो जाएगा वही मेरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन पे जाता हूं तो 5 और 4 9 कट गया, तो शेषफल कितना बच गया, 4, यानी ये ऑप्शन मेरा 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे जाता हूं 5 और 4 9, 7 और 2 9, यानी थर्ड मेरा यहां से क्या हो गया, आंसर करेक्ट हो गया। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को लिखा भी नहीं और इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अप्रोच कर लिया। तो आप लोगों को 2 ऑप्शन वैसे चेक करने की जरूरत नहीं, अगर चेक करना भी चाहते हो तो देख सकते हो आप लोग। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 9 से डिवाइड नहीं होता। पहले ऑप्शन पे अगर आप आते हो 7 और 2 9, 5 और 3 8, 8 आपका 9 से डिवाइड नहीं होता। तो डायरेक्टली ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। देखिए अगर आप क्वेश्चन को अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, केस 1 और केस 2, पहले क्या कहानी थी और अब क्या कहानी। मैंने देखा जो रेट है टिकट के, पहले टिकट कितने रुपए की आती थी, 7 रुपए की, लेकिन अब जो टिकट है वो कितने रुपए की आ रही है, 9 रुपए की आ रही है। ऐसा होने के कारण जो ग्राहक है, ग्राहक मैं इसे लिख लेता हूं, वो कितने हो गए भी, पहले ग्राहक आते थे 13 टिकट खरीदने, लेकिन अब कितने ग्राहक आ रहे हैं, 11 आ रहे हैं। तो जो पहले जो कमाई होती थी ना वो कितनी होती थी, 13 गुणा में 7 होती थी। अब जो कमाई हो रही है वो कितनी हो रही है भी, 11 गुणा में 9 हो रही है। ये बात क्लियर है। लेकिन ये जो 13 गुणा में 7 कमाई है ये आपको किसके बराबर दे रखी है, 2,27,500 के बराबर दे रखी है। ठीक है, तो आप लोग यहां से क्या करोगे भी, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, फिर इस 1 यूनिट की वैल्यू को यहाँ पे गुणा करोगे और तो जाके आप लोगों का एक फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए भी इतना काम आप लोग क्यों कर रहे हो, जब आप लोगों को डायरेक्टली पता लग गया कि भी आंसर मेरा 9 गुणा में 11 यानी 99 है, आंसर जो होगा वो मेरा ऐसा होगा जो 11 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी डिवाइड होगा। तो मुझे पता है भी सबसे आसान डिवाइड करना किससे, 9 से, तो मैं ऐसा ऑप्शन देखूंगा जो 9 से डिवाइड हो सकता है, और तीसरा ऑप्शन ऐसा है जो 9 से डिवाइड हो सकता है। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया मेरा, थर्ड यहां से हो गया।
ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों का एसएससी सीजीएल में टीयर 2 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। काफी बच्चे बोलते हैं कि सर जो आप लेवल करा रहे हो ना वो बहुत बेसिक करा रहे हो, ऐसा लेवल हमारा स्टेट में नहीं आता। ठीक है, तो कई बार होता है कि बच्चों गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको चीजें इतनी आसान अब क्यों लग रही है, वो इसलिए लग रही है क्योंकि ये चीजें आप लोग समझना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, पहले आपको चीजें समझ में नहीं आती थी इसलिए आपको चीजें मुश्किल लगती थी, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों ने चीजों को समझना स्टार्ट किया, आपको पता लगा कि इसके बैक स्टोरी क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको मैथ धीरे धीरे आसान लगना स्टार्ट हो गया। जैसे मैथ आपको आसान लगना स्टार्ट हो गया तो आपको ये लगना लग गया कि भाई जो हम क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं वो बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बेसिक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन हम लोग सारे बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं। बस दिक्कत ये है कि पहले आप लोगों को चीजें सही तरीके से समझ नहीं आती थी, बेस क्लियर था नहीं। अब आप लोगों का बेस भी क्लियर होते जा रहा है, अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी आते जा रहा है, इसलिए आपको चीजें आसान लग रही है। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों आप लोग कंजूस बहुत हो, वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते। टाइप आप लोगों की दोबारा चेंज हो चुकी है, अब आप लोगों की जो टाइप आ चुकी है पॉइंट बेस्ड टाइप आप लोगों की यहाँ से आ चुकी है। ठीक है, 75% आप लोगों की वीडियो हो चुकी है, 25% बची हुई है बस। ठीक है, तो पेशेंस आप लोग बनाए रखिए। क्वेश्चन में कहता है क्या है कि एक थैली है जिसमें 90 रुपए हैं। जो ये 90 रुपए हैं किस रेशियो में दे रखे हैं, कौन से सिक्के इसमें यूज किए गए हैं वो यहाँ पे बता रखा है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं उस बैग में, और जो इनका रेशियो जो है 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का वो कितना दे रखा है, 2:3:5 आप लोगों को दे रखा है। तो आप लोगों से पूछना चाहता है कि वो जो थैला है उसमें 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। तो मैंने देखा भी 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका रेशियो कितना दे रखा है, मैंने देखा उनका रेशियो दे रखा है सर 3x, यानी आंसर जो मेरा होगा वो जरूर ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। मैंने देखा भी 3 से डिवाइड होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 120। 80 3 से डिवाइड होता नहीं, 100 भी नहीं होता, 136 भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 120 आपका यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, ये एक आप लोगों का बैग है, इस बैग में कितने रुपए हैं, तो आपने बोला सर इस बैग में है 90 रुपए, ये आपका एक गुल्लक है। ठीक है, ये जो गुल्लक है इसमें आपके पास कौन से पैसे हैं भाई, 50 पैसे, 25 पैसे, ठीक है, पैसे हैं तो पी लिखना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, और है 10 पैसे। ठीक है, इनका जो सिक्कों का जो अनुपात है, देखिए सिक्कों का अनुपात, कॉइन का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 50 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं, तो इसमें बोला है सर 2 सिक्के दे रखे हैं। 25 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं, 3 सिक्के दे रखे हैं। 10 पैसे के कितने सिक्के दे रखे हैं, 5 सिक्के दे रखे हैं। ठीक है, तो अब मुझे इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, मुझसे पूछा गया था कि 25 पैसे के कितने सिक्के, मैंने देखा 3, यानी आंसर जो मेरा आएगा 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को अगर मैं बेसिक से सोल्व करना चाहता तो कैसे कर सकता हूं, अगर इस जो ये अनुपात है अगर इसको मैं हकीकत मान लूं तो मेरे पास कितने रुपए बनेंगे, ये मुझे यहां से देखना है। मैंने देखा 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2। आपको भी पता है भी अगर 98 अगर आपके पास 2 है, इसका मतलब आपके पास कितने रुपए हो गए, 1 रुपया आप लोगों के पास हो गया यहां से। ठीक है, 25 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब कितने रुपए हो गए आपके पास, 0.75 रुपए हो गए। फिर वो क्या कहता है भी 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो यानी कितने पैसे हो गए आपके पास, 0.50 पैसे हो गए। तो ये कितना हो गया अभी, 1.75 पैसे, 1 रुपया 75 पैसे में 50 पैसे जोड़ोगे तो ये कितना हो गया अभी, 2 रुपये 25 पैसे यहां से हो गए। ये बात क्लियर है। तो आपने क्या देखा, 2 रुपये 25 पैसे जो हैं वो आपको किसके बराबर दे रखा है, तो आपने बोला सर ये 900 के बराबर दे रखा है। तो आपने क्या देखा भी अगर इस पॉइंट को अगर मुझे यहां से हटाना है, क्योंकि यहां पे क्या था, पॉइंट था भी, तो इस पॉइंट को जब आपने हटाया तो यहाँ क्या लग जाएगा, बटे में 0 आ जाएगा, ये 2 0 यहाँ चले जाए, तो आपने क्या देखा 225 यूनिट की वैल्यू जो है वो 900 प्लस 1000 हो गई। तो आपने क्या देखा यहाँ से, अगर 25 से अगर आप इसे काटते हो तो ये कितने पे कटेगा भी, 25 से कटेगा ये 9 पे, ये कितने पे कटेगा 4 पे, 9 इससे कितने पे कटेगा भी 100 पे। तो आपको पता लग गया कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से
400 हो गई। कुछ गलत तो नहीं हो गया हमसे? ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 400। तो यहां से नहीं भाई, कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? 90 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 3 पैसे 25 पैसे। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। 1 रुपया 0.75 पैसे 50 पैसे, ये कितना होगा अभी? 1 रुपया 25 पैसे, 2 रुपये 25 पैसे। 2 रुपये 25 पैसे जो है वो किसके बराबर है भी? वो है आप लोगों के 90 के बराबर। ठीक है, तो आपको इससे डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करना है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो आपने देखा, अगर आप इसे 25 से काटते हो तो 25 गुणा में 9 कितना होता है? 225। तो ये कितने पे कटेगा? 4 पे। ये इससे कितने पे कट जाएगा बच्चों? ये इससे कट जाएगा 10 पे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। हमने गलती क्या की थी? हमने 90 की जगह 900 लिख लिया था, इसलिए आंसर हमारा 1 यूनिट 400 आ रहा था। तो मुझे पता लग गया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40। और मुझे निकालना है 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से 120 हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, नहीं पता लगता। तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप देखते हैं 25 पैसे का अनुपात किसके बराबर दे रखा है? 3 के बराबर दे रखा है। तो आंसर आपका वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे जब तक मैं एक बार चेक कर लूं कैमरे की लाइफ कितनी रह गई। ठीक है, अभी तो है, वीडियो चलेगी आप लोगों की अभी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें जब तक। ठीक है, देखिए बच्चों, एक लड़के के पास 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के मूल्यों के सिक्के हैं जिनका रेशियो 1:2:3 आपको दे रखा है। और टोटल अगर हम सिक्कों का कलेक्शन करते हैं तो उसके पास कितने रुपए पाए गए? 6.5 रुपए उसके पास मिले। तो ये पूछना चाहता है कि 10 पैसे के सिक्के उसके पास कितने हैं। तो मैंने देखा भी 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना है, तो आपने देखा 3 है। तो आंसर मेरा वही होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, यानी आंसर मेरा होगा यहाँ से डायरेक्टली कितना? 15 मेरा यहाँ से आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, कितना आसानी से आप लोग क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हो। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे, इनका जो सिक्कों का जो रेशियो, कॉइन का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है? 1 2 3 दे रखा है। तो 50 पैसे का अगर एक सिक्का है तो कितने रुपए हो गए? 0.50। 25 पैसे के 2 हैं तो कितने रुपए हो गए? 0.50। 10 पैसे के 3 है तो कितने हो गए? 0.30। यानी ओवरऑल कितने रुपए हो गए? 1 रुपये 30 पैसे हो गए। 1 रुपये 30 पैसे आपको किसके बराबर दिख रहे हैं? 6 रुपये 50 पैसे के बराबर। पॉइंट से पॉइंट कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 13 से कितने पे कट गया? 5 पे। यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 5 के। तो 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हुई? 15 के। 2 यूनिट की वैल्यू 10 के। 1 यूनिट की वैल्यू 5 के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहे। देखिए, अब जो कॉइन के जो क्वेश्चन है उसका लेवल अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को अब आपको क्या करना है। पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें आप लोगों को पैसे गिवन होते थे कि वो जो आप लोगों के पास गुल्लक है या बैग है उसमें कितने रुपए हैं। लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोगों को सिक्के दे रखे हैं कि सिक्के हैं कितने। तो क्वेश्चन कहता है कि अभी एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे हैं और टोटल कितने सिक्के हैं? 280 सिक्के हैं। और प्रत्येक प्रकार के सिक्के के मूल्यों का अनुपात दे रखा है। पहले जो रेशियो गिवन होता था वो सिक्कों का होता था, अब आपको जो रेशियो दे रखा है वो पैसों का दे रखा है कि कितने कितने रुपए हैं। तो 1 रुपए जो है वो कितने रुपए दे रखे हैं? 8 रेशियो में दे रखे हैं। 50 पैसे किस रेशियो में दे रखे हैं? 4 में। और 25 पैसे किस रुपए में दे रखे हैं? 3 रेशियो में दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैंने देखा भी 4 रुपए हैं। 4 रुपए हैं, इसका मतलब अगर मैं इसे उसमें कन्वर्ट करना चाहूं सिक्कों में, तो 4 रुपए में कितने सिक्के बन सकते हैं? तो आप बोलोगे 4 रुपए में सिक्के बन सकते हैं 8। तो आंसर जो होगा वो मेरा ऐसा होगा जो 8 से डिविजिबल होगा। तो 70 मेरा 8 से डिवाइड होता नहीं, 60 मेरा 8 से डिवाइड होता नहीं, 80 मेरा 8 से डिवाइड हो सकता है, 90 मेरा 8 से डिवाइड होता नहीं। तो डायरेक्टली आंसर कितना हो गया? 80 हो गया। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो तो देखिए कैसे करेंगे। 1 रुपया
50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, अब की बार जो आपको रेशियो दे रखा है वो बच्चों पैसों का रेशियो दे रखा है कि कितने रुपए हैं। रुपए, 1 रुपए कितने दे रखे हैं, 8 दे रखे हैं। 50 पैसे कितने दे रखे हैं आपको, 4 रुपए दे रखे हैं। 25 पैसे के कितने रुपए हैं आपके पास, 3 रुपए हैं। तो आपने देखा अगर आपके पास एक एक के सिक्के हैं और टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, 8 रुपए हैं, तो 8 रुपए बनाने के लिए आपको एक एक के कितने सिक्के लगेंगे, तो आप बोलोगे सर 8 सिक्के यहां से लगेंगे, 8 कॉइन। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है भी 1 रुपए के सिक्के से आप 1 कॉइन बना सकते हो। आपको पता है भी 1 रुपया बनाने के लिए 50 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 सिक्के चाहिए होते हैं। तो 4 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के लगेंगे, 8 सिक्के लगेंगे, डबल लगेगा भाई। 25 पैसे, अगर 1 रुपया आपको बनाना है तो 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, 4 सिक्के लगेंगे। तो 3 रुपए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 गुणा में 4 करोगे तो कितना होगा भाई, 12 सिक्के यहां से लगने वाले। तो आपसे क्या पूछा गया था कि 50 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे, तो हमने देखा भी 8 सिक्के लगेंगे। तो 8 सिक्के से डिवाइड होने वाला आंसर कितना है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है 80। तो वही आपका डायरेक्ट आंसर होगा। अगर आप इसे सोल्व ही करना चाहते हो तो आपने क्या देखा, 12 और 8 20, 20 और 8 28। 28 सिक्के किसके बराबर है आप लोगों का, 280 के बराबर। यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 10 के। तो 8 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 80 के बराबर हो गई। तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों इस तरीके से भी सोल्व कर सकते थे। लेकिन अगर मैं सोल्व करता तो मैं ये देखता 4 रुपए हैं, 4 रुपए किससे बने हुए हैं, 50 पैसे से। इसका मतलब कितने सिक्के लगे, 8 सिक्के। 8 से डिवाइड होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो है आप लोगों को ऑप्शन सी 80। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आप लोग डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। पढ़िए इसको और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कहता है कि एक बॉक्स है जिसमें 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे हैं और टोटल सिक्के जो हैं वो कितने, 378 सिक्के आप लोगों को दे रखे हैं। उपयुक्त सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 13, 11 और 7 दे रखा है। तो आपसे ये पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्के कितने होंगे। तो मैंने देखा भी 25 पैसे के कितने रुपए हैं मेरे पास, 7 रुपए हैं। और आपको भी पता है कि 25 पैसे से अगर आपको 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्के लगते हैं, 4। तो 7 रुपए में कितने सिक्के यूज हुए होंगे, तो 7 गुणा में 4 कितना हो गया, 28। यानी आंसर जो मेरा आएगा वो जरूर ऐसा होगा जो 28 से डिविजिबल होगा। 28 का मतलब भाई 7 गुणा में 4। यानी पहले मुझे ये देखना है भी जो आंसर मेरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए 168 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी। 68 मेरा 4 से डिवाइड हो सकता है, 10 मेरा 4 से डिवाइड हो नहीं सकता, तो ये मेरा ऑप्शन घट गया। 32 जो है वो मेरा 4 से डिवाइड हो सकता है। 78 को अगर आप लोग देखते हो तो लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, तो आप लोगों को यहां से पता लगेगा कि 38 ये आपका 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो 2 ऑप्शन बच गए, 168 और 132। 4 का काम हो चुका है, अब आपको 7 से डिवाइड करके देखना है। 132 को आप 7 से डिवाइड करके देखो भाई, 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना बचेगा, 52। क्या 52 आपका 7 से डिवाइड हो पाएगा, तो आपका आंसर आएगा सर नहीं। तो आंसर कितना हो गया आपका 168, यहां से डायरेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि 7 को जब आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 14 तक डिवाइड हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 28। 28 भी आपका 7 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो बिना लिखे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चनों को इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हो, जिद है आप लोगों की, तो कैसे करेंगे वो भी मैं अब आप लोगों को बता देता हूँ। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। देखिए भले ही वीडियो लेट आए लेकिन सिलेबस मैं आप लोगों का पूरा करवाने वाला हूं और पूरा ईमानदारी से करवाने वाला हूं। ठीक है, तो जो पैसे का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 13, 11 और 7। 1 रुपया बनाना है और 13 सिक्के, 13 रुपया आप लोगों के पास हैं, तो कितने सिक्के बन सकते हैं, तो आप बताओगे सर 13 सिक्के ही यूज होंगे। 11 रुपए बनाने हैं और 11 रुपए में कौन से सिक्के यूज करने हैं आपको, सिर्फ 50 पैसे के सिक्के यूज करने हैं। तो 11 का डबल यानी कितने सिक्के यूज होंगे, 22 सिक्के यूज होंगे। 7 रुपए आपके पास हैं, सभी के सभी किससे बने हुए हैं, 25 पैसे से। 1 रुपए में कितने सिक्के यूज होते हैं, 4। तो 7 में कितने होंगे, 7 गुणा में 4 कितना होंगे, 28। 28 और 22 कितना हो गया, 50। 50, 60 ये कितना हो गया भी, 63। ठीक है, 63 रुपए आप लोग क्या सोच चुके हैं। 63 आपका किसके बराबर है, ये है भाई 378 के बराबर है। अगर आप लोग यहां से देखते हो
तो ये इससे कितने पे कट जाएगा? भी 6 पे कट जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी किसके बराबर है? 6 के बराबर है। तो 28 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 28 गुणा में 6। तो 2 गुणा में 6 करोगे तो 120, 8 गुणा में 6 करोगे तो 48। तो ये कितना आ गया भी? 168 आप लोगों का यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन होगा, आप लोग बच्चों इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आप लोगों की रेशियो एंड प्रोपोर्शन में लास्ट टाइप आप लोगों की आ चुकी है, जिसमें आप लोगों को एज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं आप लोगों के? 1, 2, 3 और 4। 4 क्वेश्चन आप लोगों के बचे हुए हैं। इन 4 क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है वो अब मैं आप लोगों को सामने डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर भी आप लोगों का यहाँ पे आज खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है क्या है, एक पिता और एक पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है? 100 वर्ष आप लोगों को दे रखी है। यानी वर्तमान में देखा जाए तो फादर और सन कितने साल के हैं? भी 100 साल के। अगर हम 5 साल पीछे जाए तो 5 साल पहले जो उनका अनुपात था वो कितना था? 2:1 था। तो आपसे ये पूछा जाता है कि भी 10 साल के बाद फादर और सन का जो आयु का जो रेशियो होगा, एज का जो रेशियो होगा कितना होगा, ये आप लोगों को यहां से बताना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग साथ के साथ लेते रहे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे करने हैं वो अब मैं यहां से बताता हूं। मैंने देखा चल क्या रहा है अब, तो आपने बोला सर 2020 चल रहा है। मैंने देखा 2020 में फादर और सन दोनों के दोनों कितने साल के हैं? तो आपने बोला सर दोनों की उम्र अगर हम मिला दे तो दोनों के दोनों 100 साल के हैं। लेकिन जो हमें रेशियो गिवन है वो 5 साल पहले का गिवन है, तो 5 साल हमें पीछे जाना पड़ेगा। अगर 5 साल पीछे जाएंगे तो फादर की एज कितनी कम होगी? 5 साल। सन की एज कितनी कम होगी? 5 साल। यानी ओवरऑल कितनी एज कम हो जाएगी? 10 साल। यानी 5 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 90 होगा। यानी बात करें हम 2015 की, 2015 में फादर और सन दोनों कितने साल के होंगे? भी 90 साल के होंगे। और मुझे ये भी पता है कि 5 साल पहले उनकी जो आयु का जो रेशियो है वो कितना दे रखा है आप लोगों को? फादर और सन का वो दे रखा है आपको 2:1 दे रखा है। तो आपने क्या देखा? भी 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 किसके बराबर है? 90 के। यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है? 30 के। तो 2015 में फादर और सन, फादर कितने साल का था? 60 साल का। सन कितने साल का था? भी 30 साल का। 2020 की बात करें तो 5-5 साल ऐड हो गए, तो फादर हो गया यहां से 65 साल का, सन हो गया यहां से 35 साल का। लेकिन आपसे जो रेशियो पूछा गया है वो 10 साल बाद का पूछा गया है ना, 2030 का। तो 10 अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो फादर हो गया यहां से 75 साल का, 10 इसमें ऐड कर दूं तो सन हो गया यहां से 45 साल का। अगर मैं यहां से इसे 15 से काटता हूं तो 15 पे कटेगा 5 से, ये कितने पे कटेगा? 3 पे। तो रेशियो आ गया आपका यहां से 5:3 आप लोगों का यहां से आंसर हो गया। अगर इस क्वेश्चन को अगर आप लोग अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए बिना लिखे और डायरेक्टली कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे वो अब मैं आप लोगों को यहां से बताऊंगा। मैंने क्या देखा भी, वर्तमान में देखा जाए यानी प्रेजेंट में 2020 में दोनों बाप बेटे कितने साल के हैं? 100 साल के। लेकिन जो मुझे रेशियो बताना है 10 साल बाद का बताना है। अगर मैं यहाँ पे दोनों की आयु में 10-10 साल जोड़ दूं, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि हमें 10 साल बाद का बताना है, 10 साल बाद का बताना है। इसका मतलब फादर की एज भी 10 साल बढ़ेगी, सन की एज भी कितने साल बढ़ने वाली है? 10 साल। दोनों की एज मिला के कितनी बढ़ चुकी है? 10-10 यानी 20 साल बढ़ चुकी है। यानी 2020 में 2030 में दोनों कितने साल के होंगे भी? 120 साल के होंगे। अगर 120 साल के दोनों हैं तो जो मेरा रेशियो आएगा वो जरूर ऐसा होगा जो 120 से डिवाइड हो सकता होगा, क्योंकि रेशियो आपके कब बन सकते हैं? जब वो आपका किसी से डिवाइड हो सकता है। तो मैंने देखा 5 और 3 8, 8 जो है वो आपका 120 से डिवाइड हो सकता है। 10 और 7 17, 17 आपका 120 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 और 7, 4 और 3 7, 7 आपका 120 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 और 5 आपका 8 से डिवाइड 120 से डिवाइड हो सकता है। लेकिन जो आपसे यहाँ पे रेशियो पूछा गया था वो फादर और सन का पूछा गया था। तो आपको भी पता है भी फादर बड़ा होगा या सन? तो आप बोलोगे सर फादर बड़ा होगा। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या है भी, कौन बड़ा दे रखा है? सन बड़ा दे रखा है, क्योंकि सन की उम्र कितनी दे रखी है? 5 और फादर की कितनी दे रखी है? 3। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो डायरेक्टली ऑप्शन कितना हो गया यहाँ से? आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से हो गया 5:3,
क्योंकि 5:3 कितना हो गया 8, 8 जो है वो आपका 120 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन ही बचे हुए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हुए। यहां तक आप लोग इतना पेशेंस आप लोगों ने दिखाया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। क्योंकि देखिए सिलेबस हमें पूरा करना है, तो इतनी लंबी क्लासेस आप लोग की इन फ्यूचर में भी हो सकती है अगर कोई दिक्कत हुई तो। क्वेश्चन क्या कहता है, 4 साल पहले ए और बी की जो आयु का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। 4 साल पहले का मतलब 2016 में ए और बी, इनका जो रेशियो है वो कितना दे रखा है बच्चों, 2:3 दे रखा है। अब ये कहता है 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पश्चात, यानी बाद में जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, अभी 5:7 हो गया, यानी ये होगा 2020 और ये हो गया 2024। अब जो रेशियो है वो कितना हो गया बच्चों, 5:7 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को बताना भी वर्तमान में ए और बी की जो आयु है वो क्या होगी, ये आप लोगों को यहां से बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को भी आप लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन पहले हम इसका एक बेसिक तरीका देखने वाले हैं। मैंने यहां से ये देखा भी 2016 से 2024 कितने सालों का अंतर है, तो आपने बोला सर 8 सालों का अंतर है। 2 से 3 कितने सालों का अंतर, तो आपने बोला सर 3 सालों का अंतर। 3 से 7 कितने सालों का अंतर, 4 सालों का। मैंने देखा 2016 से 2024 आगे आते आते ए की उम्र कितने साल बढ़ गई, 3, बी की कितने साल उम्र बढ़ी हुई, 4। तो ये बात तो गलत हो गई, क्योंकि 2016 से 2024 जा रहे हैं तो दोनों की उम्र बराबर बढ़नी चाहिए। अगर इसकी 3 साल उम्र बढ़ रही है तो इसकी भी कितने साल बढ़नी चाहिए, 3 साल। अगर इसकी उम्र 4 साल बढ़ रही है तो इसका मतलब इसकी उम्र भी कितने साल बढ़नी चाहिए, 4 साल बढ़नी चाहिए। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अब हम यहां से ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 3 8 के बराबर है या 4 8 के बराबर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस सेम बनाना पड़ेगा। डिफरेंस सेम बनाने के लिए अब आप लोगों को यहां से एक कहानी याद रखनी है, वो क्या है, माइनस करना पड़ेगा। 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, तो आपने बोला सर 1 गया। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी। 7 में से 5 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। अब आपको क्या करना है, अभी इस 2 की गुणा को यहां मल्टीप्लाई करना है और इस 1 की गुणा को यहां मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से आपको एक नया रेशियो मिल जाता है। नया रेशियो क्या मिलेगा, 2 की गुणा यहां करोगे तो कितना हो गया, 4। 2 गुणा में 3 किया तो यहां कितना हो गया बच्चों, 6 हो गया। यहां जब आपने किया 1 से तो ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया बच्चों 7। तो यहां से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि दोनों की उम्र कितने कितने साल बढ़ रही है, अभी 1 साल उम्र बढ़ रही है। लेकिन ये 1 साल आपका किसके बराबर है, 8 के, यानी 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 32 के। 6 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहां से 48 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये चीज कब है बच्चों, ये है आपकी 4 साल पहले 2016 में। अगर मुझे यहाँ पे 2016 में 32 और 48, 2020 की बात करनी है तो 4 साल इसमें जोड़ना पड़ेगा, 4 साल इसमें, यानी ये हो गया आप लोगों का 36 और ये हो गया आप लोगों का यहां से 52। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आप लोगों का यहां से, ऑप्शन आप लोगों का 4 यहां से सही आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन ये हो गया आप लोगों का एक बेसिक तरीका। देखिए मैं दोबारा बता देता हूं, काफी बच्चे यहां कंफ्यूज हो रहे होंगे। 2 3 5 7 यहां से रेशियो दे रखा था मैंने, डिफरेंस देखा 3 और 4 आ रहा है। अब मैं यहां से ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहा ये 3 4 के बराबर है या ये 4 इस 8 के बराबर है। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भी इन दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। 3 में से 2 घटाया 1, 7 में से 5 घटाया 2। अब जो घटाने का जो वैल्यू मिलेगी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस 2 की गुणा यहां करनी है, इस 1 की गुणा यहां करनी है। ऐसा करने से 4 6 5 7 मिल गया, यानी डिफरेंस जो मिला वो कितना मिला, 1 मिला। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के। तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 के, 6 यूनिट की वैल्यू 48 के बराबर हो। लेकिन 32 और 48 साल के कब हैं, ये 2016 में है। हमें बताना है 2020 में कितने के होंगे। तो 4 4 साल हमने इसमें जोड़ दिए तो आंसर कितना हो गया हमारा, 36 और 52 यहां से आंसर हो गया। अब सेम क्वेश्चन को बच्चों आप लोग देखिए बिना लिखे कैसे सोल्व कर सकते थे, अब वो मुझे यहां से देखना। तो देखिए अब मैं यहां से, अगर मैं यहां से ध्यान से देखता हूं तो मैंने देखा भी ए की जो उम्र है ना वो 2 साल क्लैश हो रही है 2 जगह पे, ऑप्शन ए में और ऑप्शन 4 में 36 और 36।
तो मैं डायरेक्टली किस पे काम करूंगा, ऑप्शन बी पे, यानी बी की वैल्यू पे मुझे काम करना है। तो मुझे पता है भी अगर वर्तमान में अगर बी की उम्र 40 है, अगर मैं इसमें 4 घटा दूं तो 4 अगर मैं घटाता हूं तो कितना आ गया भाई, 36 हो गया। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आंसर ऐसा होना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो गई। तो मैंने देखा भी अगर 3 से डिविजिबल मैं करता हूं तो क्या ये 3 से डिविजिबल हो पा रहा है? ठीक है, हाँ 3 से डिविजिबल अगर मैं करता हूं तो कितना आ गया, 36। 36 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है। फिर आपको ये भी पता है अगर आप 4 साल आगे जाते तो आंसर आपका ऐसा होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो गई। 40 में अगर 4 जोड़ा तो कितना आ गया, 44। क्या 44 आपका 7 से डिविजिबल है? तो आपका आंसर आएगा सर नहीं है। अगर आप ऑप्शन सेकंड पे आते हो 48, 48 है कब, 2020 में। अगर 2016 पे जाना है, 4 साल घटाया हमने, तो अब बी की उम्र कितनी होगी, 44। क्या ये आंसर अब आपका 3 से डिविजिबल हो पा रहा है? क्योंकि आप अगर 4 साल पीछे जा रहे हो तो आंसर आपको ऐसा चेक करना है जो 3 से डिविजिबल हो। ठंड बढ़ चुकी है, सेहत का ध्यान रखे, मेरी तो वैसे ही खराब है। तो आपने क्या देखा, 44 जो है 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही सेम केस 56 में, 56 में 4 घटाया 52, 52 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल नहीं है। 52 में अगर आपने 4 घटाया तो 48, 48 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है। अगर 52 में 4 जोड़ दो तो कितना हो गया भाई, 56। क्या 56 अब आपका 7 से डिविजिबल है? तो आपने देखा 56 जो है वो आपका 7 से डिविजिबल है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों का, दो व्यक्तियों की जो वर्तमान आयु है वो 36 और 50 है, कितने वर्षों के बाद उनका जो अनुपात 3:4 हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चनों को अगर मैं डायरेक्टली अगर सोल्व करना चाहूं तो देखिए कैसे करूंगा। मैंने देखा अगर 36 में अगर मैं 4 साल आगे जाऊं तो यानी 40, क्या 40 मेरा 3 से डिविजिबल हो पाएगा? देखिए ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं एक बार बता देता हूं, फिर मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बताऊंगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद बस फिर वीडियो आप लोगों की यहीं पे समाप्त होगी। ये बोलता है भी अब जो है ए और बी वो कितने कितने साल के, 36 और 50। यानी मुझे इतने साल आगे जाना है कि अब जो रेशियो आएगा वो कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो मैंने देखा भी इस 36 के अंदर n की वैल्यू ऐसी जोड़नी है जो 3 से डिवाइड हो जाए। अगर मैं 4 जोड़ता हूं तो 36 और 4 40, 40 3 से डिवाइड हो नहीं पा रहा। 36 और 6 42, 42 मेरा 3 से डिवाइड हो रहा है। 36 और 7 43, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 36 और 3 39, 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन क्लैश करके सेकंड और फोर्थ। अगर अब मैं यहाँ पे बी के लिए सेटिस्फाई करूं तो 50 में अगर 6 जोड़ू तो 56, 56 क्या आपका 4 से डिविजिबल है? तो आपने बोला यस सर। अगर 50 में अगर 3 जोड़ू तो कितना हो गया, 53। क्या 53 आपका 4 से डिविजिबल है? नहीं है। तो आंसर क्या हो गया, 6 साल यहां से आंसर आपका हो गया। इस क्वेश्चन को अगर आप लोग बेसिक से करना चाहते तो देखिए कैसे कर सकते थे। ए की उम्र है 3x, इतने साल आगे जाना है। बी की उम्र कितनी है, 4x, इतने साल आगे जाना है कि अब जो इनका जो रेशियो है, सॉरी गलत हो गया, ए की उम्र है 36, इतने साल और आगे जाना है कि रेशियो जो है वो बदल के कितना हो जाए, 3:4 हो जाए। बी की उम्र कितनी है, 50, इतने साल आगे जाना है कि अब रेशियो कितना हो जाए, 4 हो जाए। गुणा करो भी, 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, 4n। 3 गुणा में 50 किया तो कितना हो गया भी 150, n गुणा में कितना हो गया 3n, ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा n, 144 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा 6। तो n यहाँ से कितना आ गया आप लोगों का 6, यहाँ से आंसर हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किया, बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फिर आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर यहीं पे समाप्त होगा। ठीक है, ए और बी की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 3:4 दे रखी है। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:7 दे रखा है। तो ए और बी की वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो मैंने देखा भी 3:4 का अनुपात तो मुझे सभी में दिख रहा है। अगर मैं इसमें 10 साल जोड़ दूं, 18 में 10 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 28। क्या 28 मेरा 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 21 में 10 जोड़ दिया तो 31, 31 मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है। 24 में 10 जोड़ दिया तो 34, 34 मेरा 4 से डिविजिबल नहीं है। 27 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 37, 37 मेरा 10 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो गया मेरा, यहाँ से पहला ही आंसर यहाँ से हो गया। ठीक है,
और इस क्वेश्चन को अगर बेसिक से करना चाहते तो कैसे कर सकते थे, ये अब आप लोगों का होमवर्क है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। जो मैंने आप लोगों को टाइम बताया था, मे भी ये वीडियो उससे पहले खत्म हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग उस चीजों को इतना आसानी से समझ पाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आप लोगों को क्या लगा। धन्यवाद दोस्तों। और हाँ, जाने से पहले आज शाम को आप लोगों की एडवांस मैथ की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो 5 बजे लाइव आए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। धन्यवाद।